हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। ये है कि द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 है यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई दैट एफ एक्स इज अ वैलिड पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, फिर कंप्यूट probability of 1 less than x less than 3 and find ex, find the 60th percentile of x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये है एक्स बाई 8 एंड 0, यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन 4, ठीक है, एंड अदरवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चूंकि एक्स की इस वैल्यू के लिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, अदरवाइज 0 रहेगी, ठीक है। सेकंड, अगर हम एक्स एंड एफ एक्स पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, एक्स एंड एफ एक्स पे अगर हम टेबल बनाएं एक्स की वैल्यूज के लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, सॉरी ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ना, ये तो नोट, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि फंक्शन जो है रेंज में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स बाई 8 डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें तो 1/8 आ गए, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी डेरिवेटिव 0 to 4 लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास और ये लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 8 माइनस 0 इक्वल टू 8 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एक्स 0 डिफाइन था ना, प्लस 0 to 4 ये था एक्स बाई 8 डी एक्स, प्लस ये हो गया हमारे पास 4 to इन्फिनिटी एंड 0 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट 0 है और ये 1 है, तो इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, हेंस टोटल ये हो गया हमारे पास सम या कम्युलेटिव वैल्यू, टोटल सम या कम्युलेटिव वैल्यू, ठीक है, कम्युलेटिव वैल्यू इज 1 implies it is वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब एफ एक्स के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो देखो 0 अगर एक्स लेस देन 0 है तो, ठीक है। इसके बाद 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 के लिए सिंपली इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी, यानी कि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1/8, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 16, तो एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 16 ये हमारे पास, एंड 4 पे ये वैल्यू 1 हो रही है, एंड 1 अगर x ग्रेटर देन 4 है तो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि देखो एक तो एफ एक्स बन गया और एफ एक्स को देखते हुए भी आप कह सकते हो कि ये वैलिड पीडीएफ था, ठीक है। नाउ थर्ड केस में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसका मतलब है f3 माइनस f1, ठीक है। एक तरीका ये है और एक तरीका 1 2 3 एफ एक्स डी एक्स स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, वही चीज़ है यहाँ पे f3 माइनस एफ वन वही सेम आएगा, ठीक है। तो f3 माइनस एफ वन अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9/16 माइनस 1/16, तो ये हो गया 8/16 या 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2। इसके बाद फोर्थ में पूछा गया है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ई एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स डॉट डी एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है,
एफ एक्स डी एक्स। अब देखो सब पार्ट्स के लिए ये 0 है, सिवाय ओनली किस पार्ट पे, 0 to 4, ठीक है, ये हो जाएगा x/8 dx, ठीक है। तो यहाँ पे 1/8 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x³/3, क्योंकि x² है ना, तो x³/3 एंड लिमिट जो है 0 to 4, तो ये हो जाएगा 1/8 और इसलिए इंटू 3 भी कर सकता हूँ इधर, ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू 3 और हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। बेसिकली ब्रेक कर लिया, कुछ नहीं, क्या कहते हैं, डिवाइड करना थोड़ा सा मुझे वो सॉल्यूशन करना लेंदी लग रहा था, तो 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, तो 8/3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, 8/3, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड दी 60th परसेंटाइल, ठीक है, 60th परसेंटाइल, यानी कि हमें चाहिए एफ जहाँ पे x 0.60 का मतलब है जहाँ पे ये 0.60 के इक्वल हो एफ एक्स, ठीक है। तो देखो सिंस कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x²/16, जहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 4 है, ठीक है। बाकी टर्म के लिए तो 0 है ही, ठीक है। हमें चाहिए 60th परसेंटाइल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि x²/60 जो है इस सॉरी 16 इक्वल टू 0.60, ठीक है। तो इधर x² इक्वल टू हो जाएगा 9.6, इधर मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू 9.6 का रूट, ठीक है, 9.6 का रूट, ठीक है। अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो कितना बैठेगा पता नहीं है, पर इसका ये एक काम कर सकते हैं, हम इसको इसी तरह लिखते, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.6 का रूट, तो 4 इसका 4 बार आ जाता, तो x इक्वल टू 4 0.6, ये भी आप इसका आंसर छोड़ के आ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, थैंक यू।